सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहली प्रोसेस जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें हम करेंगे क्या, इंप्योरिटीज को जो डिसॉल्व फॉर्म में उसको अलग करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग्यू फ्रॉम द ओर इज नोन एज द कंसंट्रेशन। डेफिनेशन की बात करें आप यहां, तो डेफिनेशन आप इन्हें लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का डेफिनेशन क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग्यू फ्रॉम ओर इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रेसिंग, और बेनिफिट जो भी हमारा ओर है उसका नाम आप दे सकते हैं, जिनमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग की। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करेंगे, हम जो भी हमारा मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली वॉश करते हैं। सो दिस मेथड इज कंसंट्रेटेड द ओर बाय द पासिंग थ्रू एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर वेरेबल all the lighter particles of gangue are separated from the heavier metal। होता क्या है, इसमें हम जो वाटर होता है, वाटर में गैंग जो भी हमारा ओर है उसको मिक्स करते हैं, जिससे जो हैवियर इंप्योरिटीज होती है वो ऊपर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें हम वहां से अलग कर देते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उन्हें हम अलग कर देते हैं। मतलब लाइटर और हैवी पार्टिकल्स दोनों को अलग करके उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। देन मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, एक बेल्ट होती है। बेल्ट पे क्या होता है, जो ओर होता है उसे हम आगे की ओर फ्लोट करते हैं, आगे की ओर उसको पास करते हैं कन्वेयर बेल्ट से, जिससे नीचे की ओर जितने भी एक मैग्नेट पार्ट होता है, मैग्नेट पार्ट क्या करेगा, जितना भी मैग्नेटिक ओर है, दैट मीन जैसे आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकते हैं, इन सभी मेटल्स को अपनी ओर मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है और इंप्योरिटीज को एक तरफ कर देता है। दैट मींस मैग्नेट के जरिए हो रहा है, इसलिए उसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। कुछ और हैं, उन और के बारे में हम देखते हैं। एग्जाम में आपको और का एग्जांपल पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि मर्क्यूरी का और कौन सा है, तो अमलगम। तो इस तरीके कुछ और हैं जिन्हें हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम ऑक्साइड्स ओर में। सो ऑक्साइड ओर में कौन सा है हमारा, सबसे पहले आयरन की बात करें तो हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइड है, टिन की बात करें तो कैस्टिलियन है, कॉपर की बात करें तो कॉपर ग्लेनेस सबसे नॉर्मल सा एग्जांपल होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट, सो ये कुछ एग्जांपल है हमारे ओर के। सल्फाइड ओर में कौन से होते हैं, तो जिंक का जो ओर होता है वो सल्फाइड ओर होता है, जिसे जिंक ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। लेड सल्फेट के फॉर्म में मिलता है, ये भी सल्फाइड ओर होता है। कॉपर ग्लेनेस के फॉर्म में मिलता है सल्फाइड ओर में, और सिल्वर जो होता है सिल्वर ग्लेनेस के रूप में मिलता है। ये सब कैसे होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। कार्बोनेट ओर में आयरन जो होता है वो सेफेराइट के फॉर्म में मिलता है। सेफेराइट दैट मींस आयरन का कार्बोनेट के फॉर्म में इंप्योरिटीज होता है, दैट इज FeCO3 होता है। जिंक कार्बोनेट जो कि कैलामाइन के नाम से जाना जाता है, इसको हम क्या करते हैं, ओर बोलते हैं। ये सभी बेटा एक एक नंबर में आते हैं स्टूडेंट, सो ध्यान रखिएगा इन्हें। लेड जो होते हैं, लेड सेरेसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ये भी कार्बोनेट फॉर्म में होता है, जिसे लेड कार्बोनेट केमिकल नाम है इसका। सल्फेट ओर की बात करें हम तो लेड केवल सल्फेट ओर में जो मिल रहा है, जिसको हम एंग्लीसाइड बोलते हैं, एंग्लीसाइड जो कि लेड सल्फेट होता है। हेलेडाइट ओर के लिए बोले तो सिल्वर, हॉर्न सिल्वर में मिलता है, जो कि AgCl के फॉर्म में होता है, जो कि क्लोराइड फॉर्म होता है। सिलिकेट की बात करें तो जिंक जो होता है, जो कि हेमेफेराइट होता है, जो कि एक ये भी हमारा सिलिकेट ओर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर हैं, इन इंपॉर्टेंट ओर को ध्यान से आपको देखना है और याद रखना है। देन बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को जो एक्सट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। ध्यान रखिएगा, हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे उनका एक्सट्रैक्शन किससे होगा, उनका एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है, एक कंटेनर होता है हमारा पूरा, जो कि यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, एक हमारा कंटेनर है, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई और मिक्स किया जाता हो। जैसे हम यहां सपोज करते हैं कि कॉपर का और मानते हैं, तो कॉपर जो होता है, कॉपर का और होगा तो ये कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट होगा, तो इसमें कॉपर सल्फेट फिल किया गया हो, और है क्या इसमें, एक एनोड है और एक कैथोड है, जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हमारा वो क्या है, हमारा कैथोड का है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा
एनोड का है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं स्टूडेंट, तो कॉपर सल्फेट जो है कॉपर में प्लस सल्फेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं मॉलिक्यूल्स। टूटने से कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें कॉपर नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करके एनोड पे आकर के स्टिक हो जाएगा और सल्फर जो होता है वो हमारा कैथोड पे आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि क्या हो रहा है कि जो एनोड है, एनोड पे एनोडाइजिंग हो रही है कॉपर की, दैट मींस एनोडाइजिंग की वजह से कॉपर इस पे स्टिक होता जा रहा है, जिससे इसकी थिकनेस जो होगी क्या होती जाएगी स्टूडेंट, बढ़ रही है स्टूडेंट। ठीक है, इस थिकनेस की बढ़ने की वजह क्या है कि इसके ऊपर कार्बन आके कंटिन्यूअसली अटैक होते जा रहे हैं। अटैच होने से क्या होंगे, जो भी इंप्योरिटीज होगी वो यहां पर आकर के सेटल डाउन हो जाती है, जिसे एनोड मड के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। लिख लीजिएगा यहां एनोड मड। एनोड मड, एनोड मड इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट इसे, क्योंकि ये एनोड के नीचे सेटल डाउन इंप्योरिटीज होता है। क्लियर है स्टूडेंट? जिससे क्या होंगे, मेटल से इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगे और प्योर मेटल आकर के एनोड पर स्टिक हो जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके उस पर कि कॉपर जो है उस कॉपर को हम निकाल लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, कॉपर प्योर अलग हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस थी स्टूडेंट हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस की, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन डिस्कस करते हैं आगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट मीन जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो उनके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस है कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन की सो बेसिकली कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट जिसमें जो कार्बोनेट ओर होते हैं, दैट मीन CO3 के जो ओर होंगे, उनको हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स कार्बोनेट का जो ओर है उसको हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाती है। सो usually in the process the temperature is also regulated in the calcination is done by the bringing about the some change in the substances। जिसमें क्या होता है, हम लगातार टेम्परेचर राइज करते जाते हैं, जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या हो जाता है, चेंजमेंट आता है। और चेंजमेंट कैसा आएगा स्टूडेंट, तो जो कार्बोनेट होता है स्टूडेंट, वो कार्बोनेट क्या हो जाएगा, इससे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो हीट की वजह से जो कार्बोनेट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे और बाहर निकलने लगेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इंप्योरिटीज उससे दूर हो जाएंगे और प्योर होने लगेगा वो। ड्यूरिंग द कैटिनेशन सॉलिड्स are heated at the high temperature. This is done in mainly remove the volatile substances। और ये प्रोसेस क्यों होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस को अलग करने के लिए। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट होने के बाद इजिली इवापोरेट हो जाएं या इजिली ब्रेक डाउन होकर टूट जाएं, उन्हें हम वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गैस है हमारे, जो कि हीट करने पर ब्रेक डाउन होकर अलग हो जाते हैं। वाटर और ऑक्सीडाइज आर द सब्सटेंस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो समटाइम डिजायरेबल इन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, और समटाइम इसे प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में भी करते हैं। प्योरिफिकेशन दैट मीन जो सबसे लास्ट प्रोसेस होती है उसमें भी कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि वहां पर हम इसे रिडक्शन के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहां कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट है, लेकिन जब रिडक्शन करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। यह बेसिक डिफरेंस होगा लास्ट प्रोसेस और अभी के प्रोसेस में। अब ये होते कैसे स्टूडेंट, यहां पर एक जो इंप्योरिटी है हमारी, उस जो ओर है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। यहां पर हम इंप्योरिटी को प्लेस करेंगे। इंप्योरिटी प्लेस करने के बाद क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को आगे पास किया जाता है इस कन्वेयर्स पे। कन्वेयर से क्या होगा, यहां पर हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट से क्या होगा, यहां पर जितना भी इंप्योरिटी है हमारा वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे और ऊपर की ओर रिलीज हो जाएंगे, और जो प्योर मेटल होगा वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप इक्वेशन से समझ सकते हैं स्टूडेंट। यहां जो हमारा कार्बोनेट का और है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि इसमें क्या होगा, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होगा, सो कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं हम, जिसे हमने हीट दिया है तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि रिलीज हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। यहां पर हमने कैल्शियम
यहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट रखेंगे, जिसको हीट करेंगे तो यहां पर केवल कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर रिलीज हो जाएगी, जिसके बाद हम इसे प्योर करते हैं। प्योर करने की जो अगली प्रोसेस होगी वो होगी हमारी रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में क्या करेंगे, जो हमें यहां से सब्सटेंस मिला, इसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, अगेन हम हीट करेंगे, बट यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, लेकिन रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। सो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर टू हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा। इट इज स्टेप टू द प्रोसेसिंग ऑफ द सर्टेन ओर्स। इसमें काफी सारे सर्टेन जो ओर हैं हमारे, उन सभी ओर को हम यूज कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिक रोस्टिंग इज मेल्टिलॉजिकल प्रोसेस इन द इन्वॉल्विंग द गैसेस सॉलिड। इसमें होता क्या है, जो सॉलिड होते हैं उनमें कुछ गैसेस जो होते हैं उनको रिलीज करने के लिए निकलते हैं। एग्जांपल की बात करें सल्फाइड और, जैसे कि जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को हमने क्या किया, हीट किया। हीट किया दैट मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसे गर्म किया है। गर्म करेंगे तो होगा क्या, जिंक ऑक्साइड बन रहा है हमारा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन करके यहां से रिलीज हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास केवल प्योर मेटल हमारा क्या रह गया, जिंक ऑक्साइड रह गया है, जिसका हम क्या करेंगे, अब रिडक्शन करेंगे स्टूडेंट। रिडक्शन करेंगे दैट मींस सबसे पहले प्रोसेस कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के बाद रोस्टिंग की हमने, रोस्टिंग के बाद हम करेंगे कैल्सिनेशन। प्रोडक्ट क्या था हमारा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है। इसको हम क्या करेंगे, रोस्टिंग का मतलब क्या है, हम फिर से इसे हीट करेंगे, लेकिन अब यहां पर कार्बन प्रेजेंट होगा। दैट मींस कोई चारकोल जो होगा वो चारकोल यहां पर प्रेजेंट होगा। जब कार्बन के प्रेजेंट में करेंगे स्टूडेंट इसे हीट, तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से कार्बन दोनों आपस में जुड़ करके CO2 बना लेंगे और यहां से रिमूव हो जाएंगे, प्लस यहां केवल हमारा प्योर मेटल रह जाएगा जिंक, दैट इज Zn2, और हमें यहां से जिंक रिसीव हो जाता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, जैसे आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं। आयरन ऑक्साइड, इसको जब आप हीट करते हैं कार्बन के साथ तो ये आपको आयरन देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के सेपरेटली रिमूव हो जाएगा और केवल हमारा आयरन रह जाएगा। यहां से हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के, जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। क्लियर है स्टूडेंट। देन इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज थर्माइट प्रोसेस के बारे में।